हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड स्टॉक फेल के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जिस तरह से स्टॉक में एक अप ट्रेंड कंटिन्यू है, उसके बाद हमारा सपोर्ट लेवल कहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, स्टॉक ने हमारे इस लो के ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया। इस हाई को बनाने के बाद तो स्टॉक ने क्या किया, इस हाई को ब्रेक किया, फिर यहाँ हाई बनाया, फिर इस हाई को ब्रेक किया, यहाँ पर हाई बनाया। तो ये जो हाई बना, अगर आप इस कैंडल को देखेंगे तो ये बनी हमारी इन्वर्टेड हैमर, और जब भी हमारा टॉप पर बनता है तो गिरावट आती है, पहली बात। दूसरी बात, स्टॉक में क्या हुआ कि स्टॉक ने हाई बनाने के बाद गिरावट कहाँ तक दिखाई, इस कैंडल के लो तक। तो ये लास्ट का हमारा लो बना हुआ है, तो आप इसको मेजर सपोर्ट लेवल लेकर के चलिए, क्योंकि स्टॉक अगर हमारे इस लेवल को तोड़ेगा तो गिरावट कंटिन्यू हमारी नीचे तक देखने को मिले। फिर स्टॉक में इस कैंडल के लो के पास में हमारा सपोर्ट बना हुआ जो पिछला हाई था। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। लॉन्ग टर्म वाले के लिए ये एक स्टॉप लॉस हो सकता है, जो हमारे वीडियो को फॉलो करते हैं उनके लिए, पर ये एजुकेशन के लिए। अब कल के दिन क्या होगा, स्टॉक में गिरावट होगी, क्यों होगी वो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। कि स्टॉक हमारा इस हाई के पास में आया और यहीं पे स्टॉक ने हमारी रेड कैंडल बनाई इन्वर्टेड एमआर। जब स्टॉक ने लो का ब्रेकआउट किया तो गिरावट आई, अभी स्टॉक फिर से हमारे उसी हाई के पास आया और फिर से स्टॉक ने हमारी वही कैंडल बना दी। तो अब जो कैंडल का सपोर्ट लेवल है वो कहाँ पर बनेगा, उसकी भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो फिलहाल जो सपोर्ट लेवल है, फिलहाल तो अभी आप देख सकते हैं इस कैंडल का जो लो है ये हमारा 224 रुपए 95 पैसा। तो जैसे स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करेगा तो आपका छोटा सा सपोर्ट लेवल इस कैंडल के लो का रहेगा जो 223 रुपए का है। और फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल बनेगा इस कैंडल का हाई, और ये लेवल क्यों रहेगा, क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर पिछली बार हाई बनाया था और स्टॉक यहीं से नीचे आया था। तो ये आपका सपोर्ट लेवल बन सकता है। और स्टॉक अभी अप ट्रेंड में चल रहा है तो इस लो के ऊपर ही हमारा लो बनना चाहिए, अदरवाइज स्टॉक यहाँ से लो को ब्रेक करेगा तो ये लेवल बनेगा सपोर्ट का, और फिर इसको ब्रेक करेगा तो नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। इसीलिए स्टॉक का ये सपोर्ट लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बनना, अगर स्टॉक को कंटिन्यू अप ट्रेंड में रहना है तो। और जैसे स्टॉक हमारा सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाता है और इस हाई का ब्रेकआउट करता है जो कि हमारा 233 रुपए का है, तो आपको पहला टारगेट इस कैंडल के हाई का रख देना है जो लगभग हमारा है 238 और 37 रुपए का। तो ये आपको पहला टारगेट रखना है। दूसरा, इस कैंडल का हाई का टारगेट रखना है, और जैसे ही हमारा स्टॉक इस कैंडल के हाई का ब्रेकआउट कर देगा तो आपको नया टारगेट किस तरह से पता चलेगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है और पुराने लेवल्स को आप बिल्कुल इग्नोर ना करें, क्योंकि जो पुराने लेवल्स होते हैं वो हमारे लिए सपोर्ट और टारगेट का काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये स्टॉक ने यहाँ पर भी हाई बनाया, यहाँ पे सपोर्ट बनाया। अगर हम बात करते हैं पीछे के लेवल की तो यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का जो लो बना है ये स्टॉक ने हमारा सपोर्ट बनाया और स्टॉक जो है ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आया। तो पुराने हाई लो को बिल्कुल ना भूले। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये चीज़ दिखाने के लिए बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो देखना पड़ेगा, और यही चीज़ आपको केवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना होगा कि स्टॉक कहाँ से रिवर्स हो रहा है, कहाँ तक जाएगा और कब तक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड में रहेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं कि इस वाले एरिया में थोड़ा सा जूम करता हूँ और समझा देता हूँ। तो देखिएगा, यहाँ से स्टॉक में गिरावट आई और ये गिरावट कहाँ तक है, इस लो के इस हाई के पास। तो ये स्टॉक ने जो हमारा हाई बनाया था, स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया और स्टॉक यहीं से ऊपर चला गया। तो स्टॉक ने क्या किया कि इस कैंडल के हाई को ब्रेक करके नया हाई बनाया, फिर ग्रीन कैंडल बनी, फिर हाई बनाया, फिर ग्रीन कैंडल बनी। इस तरह से ये सिलसिला यहाँ तक चला, और ये हाई बनने के बाद स्टॉक ने क्या किया, कैंडल को रेड बना दिया। और स्टॉक ने जैसे इस कैंडल के लो का ब्रेकआउट किया, फिर स्टॉक में क्या हुआ कि स्टॉक में यहाँ तक डाउन ट्रेंड रहा इसी कैंडल के लो तक, और फिर स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक करके फिर से यहाँ पे नया हाई बनाया, फिर यहाँ पर हाई बनाया, पर इसने क्या किया, हमारी रेड कैंडल बना दी। और जैसे स्टॉक ने इस रेड कैंडल के लो का ब्रेकआउट किया, गिरावट दिखाई, और कहाँ तक, यहाँ तक गिरावट दिखाई। फिर स्टॉक ने यही सपोर्ट 2-3 बार लिया और यहाँ पर भी लिया। तो ये जो लेवल्स होते हैं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ
कि आपको क्या करना है कि पुराने सपोर्ट लेवल को और हाई लो को जरूर मार्क करके चलना है, क्योंकि हाई और लो हमारे लिए इतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं जब स्टॉक में ट्रेडिंग होती है। जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए तो एटलीस्ट सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं हाई लो वाले। तो चलिए वीडियो का ये विराम करते हैं और आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।